हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन कुमार @हिंदी क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो खासा महत्व का विषय है। आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया। फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कार्य के करने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये बात सभी आसानी से जानते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को अंत तक बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और अपनी कमेंट्स के द्वारा व्यूज़ में मुझे बताते रहें कि मुझे और आगामी किस अध्याय पे आप अपनी वीडियो चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा विषय है वो है क्रिया। तो क्रिया को शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया फ्रेंड्स, इसमें आज हम जानेंगे कि क्रिया के कौन कौन से जो भेद हैं या फिर क्रिया में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, उसी के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्य के करने या किसी कार्य के करने या किसी घटना की घटित होने को, कार्य के करने या किसी घटना के घटित होने को हम क्या कहते हैं, को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ये बात हम ये कार्य के करने को या किसी घटना के घटित होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये हम अपनी पुरानी वीडियो में या पिछली कक्षाओं में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इसी के साथ हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कार्य के करने को ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा या कौन सा एक उदाहरण हम लेंगे जिसमें कार्य के करने को बताया जाएगा। तो ले लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने कोई एक उदाहरण लिया कि मीरा नृत्य करती है। मीरा क्या करती है, नृत्य करती है। मीरा नृत्य करती है। तो कार्य क्या है, नृत्य करना। ये क्या है, करना क्या है, एक क्रिया होती है हमारी। करना क्या कहलाएगी, ये हमारी क्रिया कहलाएगी। उसी के साथ हम जैसे कोई दूसरा उदाहरण हमने ले लिया, रवि पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए, रवि पतंग उड़ा रहा है तो उड़ाना क्या है, उड़ाना क्या है हमारा, उड़ाना हमारी एक क्रिया है। उड़ाना क्या है, एक क्रिया है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि कार्य की करने या किसी घटना के घटित होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसमें हमने दोनों उदाहरण में देखा कि मीरा नृत्य करती है, रवि पतंग उड़ाता है। तो उड़ाना क्या है, उड़ाना एक क्रिया होती है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमारा एक शब्द आता है धातु रूप। हमारा एक शब्द होता है धातु रूप। तो यहाँ पे देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने एक हेडिंग डाली, धातु। फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिए और मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धातु तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये बात हमने देखा कि क्रिया के मूल रूप को, किसको, ये हमें विशेष मेरे प्यारे बच्चों, इस बात में विशेष ध्यान रखना है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हमने कोई एक क्रिया लिख ली पहले, तो हमने अब आप कहेंगे कि सर मूल रूप क्या होता है। तो पहले हम एक क्रिया लिख के दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पढ़ना, पढ़ना। ये जो पढ़ना है ये एक क्रिया है, लेकिन इसकी क्रिया के मूल रूप का अगर हम तोड़ के दिखाएंगे तो देखो, पढ़, इसका मूल रूप होगा पढ़ धन ना। तो ये जो पढ़ है ये क्या है, मूल रूप है। क्या है ये, मूल रूप। और ये ना है, ये इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, प्रत्यय। क्रिया का जो मूल रूप है वो है पढ़ और उसमें ना प्रत्यय जोड़ा, इस तरीके से ये मिलके बनी पढ़ना।
इसी तरीके से एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम दूसरा, जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। यहाँ पे हम लगा लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बैठना। बैठना, तो यहाँ पे क्या होगा, बैठ क्या है, एक क्रिया का मूल रूप है और इसमें भी ना जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रत्यय होगा। तो ये हमारी क्रिया कौन सी बन गई, ये हमारी क्रिया बनी बैठना। यहाँ पे क्या होगा, ये बैठ जो है वो है हमारा मूल रूप और ये ना जो है वो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा प्रत्यय बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बताया जाए, यहाँ पे एक बार फिर से दोबारा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्रिया, हमारा जो आज का विषय था वो था क्रिया। कि क्रिया कार्य के करने या किसी घटना के घटित होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हमने उसको उदाहरण के माध्यम से देखा कि मीरा नृत्य करती है, तो इस बात में क्रिया कौन सी थी, करती है, ये क्रिया थी, नृत्य करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, करना क्या है, एक क्रिया है। और यहीं इसी तरीके से दूसरा हमने था, रवि पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना क्या होता है, एक क्रिया होती है। लेकिन हमें एक चीज़ उसी में एक और शब्द आता है क्रिया में कि धातु। तो जो धातु होता है वो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे जो क्रियाएं होती हैं वो कुछ प्रत्ययों से जुड़ के बनती हैं, तो क्रिया जो होती हैं कुछ प्रत्ययों से लग के बनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिया है कि बैठना, तो बैठ धन ना, तो बैठ जो है हमारा वो है मूल रूप और ना जो है वो हमारा है प्रत्यय। हमने एक और एग्जाम्पल बताया था कि पढ़ धन ना, पढ़ना, पढ़ हमारा है मूल रूप और ना जो हमारा है वो है प्रत्यय। आपको इसी के साथ आगे बताया जाता है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमें आगे हम जो चलेंगे, हमारा जो है टॉपिक, ये जो आज हमारा क्रिया टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो खासा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो खासा महत्व का विषय है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा जो ऐसा है कि क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया की भेद दो आधारों पे करते हैं। क्रिया के भेद कितने आधारों पे किए जाते हैं, दो आधारों पे भेद किए जाते हैं, दो आधारों पर किए जाते हैं, किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्रिया के जो दो भेद हैं वो दो आधारों पे किए जाते हैं। तो पहला भेद कौन सा होता है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। क्रिया का जो पहला भेद है वो होता है कर्म के आधार पे। वहीं दूसरा जो भेद होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं कि हम जो बात करेंगे कर्म के आधार पे। तो आज का जो हम लेंगे, हमने आज ले रहे हैं कर्म के आधार पे। हमने देखा, पहले हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद धातु क्या हो गया है। अब यहाँ पे आया कि क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, तो दो प्रकार से होते हैं, कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे। अब आज जो बात कर रहे हैं वो आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कर्म के आधार पे। तो यहाँ पे हमें बता दिया जाता है कि कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। यहाँ पे भी इसके दो भेद बताए गए हैं। नंबर एक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पे कितने भेद बताए जाते हैं, सकर्मक क्रिया। और इसके बताए जाते हैं क्या, दूसरा अकर्मक क्रिया। लेकिन अब हमारे पास एक और प्रश्न बन जाता है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे हमने बात करी कि क्रिया के जो भेद हैं दो आधारों पे किए जाते हैं। नंबर एक हमारा था कर्म के आधार पे और नंबर टू था रचना के आधार पे। क्या था, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, आज हमने जो बात कर रहे हैं वो है कर्म के आधार पे। इसके जो भेद हैं ये कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक की हम यहाँ पे एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं सकर्मक की। सकर्मक की क्या होगी, सकर्मक क्रिया, हमारा जो भेद है वो है सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया। इसकी एक छोटी सी पहचान यदि आपने पढ़ ली या सीख ली तो उसके फिर आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्रिया को दोबारा उठाकर देखने की। तो यहाँ पे बहुत मेरे साथ वीडियो में लगे रहे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म होता है। एक छोटा सा अपनी साधारण भाषा में बनाओ, इसमें कर्म होता है, ठीक है, इसमें कर्म होता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो पता नहीं है कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे पता चलेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसमें कर्म होता है, उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए यहाँ पे रवि क्रिकेट खेलता है, रवि क्रिकेट खेलता है। अब क्योंकि हमने शुरू से अभी हमने जो टॉपिक किया था, हमारा जो टॉपिक था, हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, तो अब नॉर्मली हम बता सकते हैं कि अगर हम सकर्मक क्रिया को छुड़ा देते हैं, हम कहते हैं कि क्रिया बताओ, पहले इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो आपने कहा कि रवि क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या है, एक क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है। खेलना जो है वो क्या है, क्रिया है। लेकिन आपसे बात करिए है कि हमें तो ये पहचान करना है कि क्रिया तो है, लेकिन हमें ये पहचान होनी चाहिए कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ पे हम एक बात आपको एक छोटा सा जो कि अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको जो वाक्य दिया है, आपको जो वाक्य दिया है उस वाक्य को अपने मन में पढ़िए और वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में क्या लगाकर अपने आप प्रश्न करिए। क्या लगाकर प्रश्न करिए। तो आपने क्या लगाकर प्रश्न करा, तो आपको यदि उत्तर मिल जाता है उसका तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और यदि आपको उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है। तो सपोज करिए रवि क्या खेलता है, आपने अपने मन में प्रश्न किया कि रवि क्या खेलता है, तो आपके मन ने उत्तर दिया कि क्रिकेट खेलता है रवि। रवि क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया रवि क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गई। इस बात को, इस पहचान को दोबारा से सुन लीजिए कि सकर्मक क्रिया में क्या करते हैं, वाक्य के मध्य क्या लगाकर अपने मन में प्रश्न करें। ये एक बहुत साधारण सी एक पहचान है। अगर वाक्य के मध्य में क्या लगाकर प्रश्न करें, वाक्य के मध्य में। अब देखिए वाक्य के मध्य में हमने क्या लगाकर प्रश्न करा कि रवि क्या खेलता है, रवि क्या खेलता है। तो आपके मन ने आपको आवाज़ दे दी कि, आपके मन ने क्या आवाज़ दे दी कि रवि क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारी जो खेलना है, ये जो खेलना है, ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई सकर्मक क्रिया। क्या हो गई, ये सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए इसका। कमलेश पतंग उड़ाता है। कमलेश पतंग उड़ाता है। अब देखिए कमलेश पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पे क्या है, वही वैसे ही सेम करना है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम वही करना है कि कमलेश पतंग उड़ाता है। तो कमलेश क्या उड़ाता है, वाक्य के मध्य में आपको क्या करना है, क्या लगाकर प्रश्न करिए। तो कमलेश क्या उड़ाता है, तो आपके मन ने आंसर दे दिया कमलेश पतंग उड़ाता है। तो जब उड़ाता है आपको आंसर मिल गया, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो इसके ये जो पहचान है फ्रेंड्स कि सबसे पहले सकर्मक क्रिया की क्या पहचान मैंने आपको बताई, इसको हमेशा याद रखेंगे। आप कभी भी किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। और आप मेरे साथ देखते रहें, बिल्कुल छोटी सी छोटी आपको पहचान बता रहा हूँ जिससे आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सकर्मक क्रिया की हमने एक पहचान देखी कि इसमें कर्म होता है। ये साधारण सी बात है कि इसमें कर्म होता है, लेकिन हम वाक्य के मध्य में क्या लगाकर अपने
मन में प्रश्न करें कि और उसी वाक्य को पढ़ें कि रवि क्या खेलता है, तो आपके मन तुरंत आपको उत्तर दे देगा कि रवि क्रिकेट खेलता है। आपने दूसरा वाक्य पढ़ा कि कमलेश क्या उड़ाता है, तो आपके मन ने आपको उत्तर दे दिया कि कमलेश पतंग उड़ाता है। जब आपको उत्तर मिल जाता है इसका मतलब है कि वो क्रिया कौन सी है, वो क्रिया है सकर्मक क्रिया। यदि आपका मन आपको उत्तर नहीं देता है तो इसका मतलब है कि वो क्रिया अकर्मक होगी। अब अकर्मक क्रिया को हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमारा जो अगला है, हमारा इसी का जो भेद है, हमने आज कर्म के द्वारा जो भेद पढ़ रहे हैं उसका जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यहाँ पे क्या होता है, अकर्मक क्रिया में जैसे इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। ये देखिए एक सरल भाषा में जैसे कहते हैं ना, तो बुक लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे कि कर्म की अपेक्षा होती है कि कर्म बिना होता है, कर्म रहित होता है, तो ये थोड़े से टिपिकल शब्द पड़ जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मली सीधे सीधे पढ़ रहे हैं कि इसमें कर्म नहीं होता, तो यहाँ पे हमने जो बात करी है कि इसमें कर्म नहीं होता, सीधा एक सरल शब्दों में हमने बात पढ़ ली। लेकिन तो हम पहचान कैसे करेंगे, हमें कर्म की कैसे पहचान होगी, तो यहाँ पर हमने देख लिया, वही उदाहरण ले लेते हैं हम कोई भी। यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया हमने कि रवि रोता है, रवि रोता है। अब आप बताइए, रवि रोता है, रोना क्या है, एक क्रिया होती है। रोना क्या है, रोना क्या होता है, एक क्रिया होती है। रोना, रोना जो है वो क्या होती है, एक क्रिया होती है। फ्रेंड्स यही तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि जिन वाक्यों में हम मध्य में, अगर आप अब यहाँ पे हमें नॉर्मल हमने क्या करा कि वाक्य को पढ़ा, वाक्य को पढ़ा, हमने कहा कि सर ने हमें बताया था कि वाक्य के मध्य में क्या लगा कर प्रश्न करो, तो हमने वाक्य के मध्य में क्या लगा कर प्रश्न किया, क्योंकि रवि क्या रोता है, हमें कोई आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं मिला इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक क्रिया हमारी हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, ये अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब इसी में दूसरा देख लीजिए, राधा खेलती है, राधा खेलती है। ये हमारा दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राधा खेलती है। अब फ्रेंड्स वही सकर्मक क्रिया वाला क्या लगाकर, वाक्य को क्या लगाकर आप देख लीजिए कि राधा क्या खेलती है। यहाँ पे तो हमें उदाहरण, इसमें कोई प्रश्न हमें जो हमने किया है उसमें से कोई हमें आंसर ही नहीं मिल रहा कि राधा क्या खेलती है। हो सकता है कि वो फुटबॉल खेलती है, हो सकता है क्रिकेट खेल रही है, हो सकता है बैडमिंटन खेल रही है, लेकिन हमें तो कोई कंफर्म आंसर मिला ही नहीं। राधा क्या खेलती है, यहाँ खेलना क्या होता है, ये फ्रेंड्स हम जानते हैं कि खेलना एक क्रिया होता है, लेकिन कौन सी क्रिया होगी, तो हमें जब कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया हो गई, ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्या है, खेलना एक क्रिया है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बतानी थी कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया, हम यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो अकर्मक पढ़ा है, लेकिन आपको एक और बात बतानी है कि यहाँ पे हम एक टॉपिक है हमारा जो हमने सकर्मक क्रिया पढ़ा था, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो हमने पढ़ा है, सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया के भी हमें दो भेद बताए जाते हैं। पहला हमें बताया जाता है एकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। ये आपने यहाँ पे आपको बताया था कि एकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी भेद मैंने आपको बताया था। सकर्मक क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें प्रश्न जब हम करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद और हमारे रह गए थे, तो उसका जो दो भेद है वो है एकर्मक क्रिया और दूसरा हमारा आता है द्विकर्मक क्रिया।
तो यहाँ आपको बता दिया है एकर्मक क्रिया में क्या होता है। एकर्मक क्रिया में क्या होता है फ्रेंड, एकर्मक क्रिया में एक होता है, इसमें एक कर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक कर्म होता है। एकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्म होता है। तो इसका एक हमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, राधा फुटबॉल खेलती है। राधा फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पे हमारा फुटबॉल क्या है, यहाँ पे हमारा फुटबॉल क्या है, कर्म है। फुटबॉल क्या है, कर्म है। वहीं इसी तरीके से द्विकर्मक में हम देखेंगे उदाहरण। तो यहाँ पे हमने लिखा बकरी के मेमने ने दूध, बकरी के मेमने ने यहाँ पे आपके देखें बकरी के, यहाँ एक थोड़ा सा देख लेते हैं। बकरी ने मेमने को दूध पिलाया। बकरी ने मेमने को दूध पिलाया। अब देखिए इसमें क्योंकि बात कर रहे थे कि यहाँ क्या होता है, दो कर्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें द्विकर्मक में, इसमें इसकी पहली पहचान है, इसमें दो कर्म होते हैं। दो कर्म होते हैं। तो अब हमने उदाहरण के माध्यम से इसको देख के चेक कर लेते हैं कि इसमें कहाँ हैं दो कर्म। तो देखिए बकरी ने मेमने को दूध पिलाया। तो यहाँ पे अगर हम पहले मेमने को छुपा लेते हैं तो यहाँ पे बकरी ने दूध पिलाया। क्या पिलाया, दूध पिलाया। तो इसका मतलब पहला क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, ये कर्म है। ये क्या है, कर्म है। और दूसरा क्या है, किसको पिलाया, मेमने को। तो ये भी कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने, दो कर्म हो गए। बकरी ने मेमने को दूध पिलाया, तो ये पहला कर्म हो गया दूध, और दूसरा कर्म हो गया मेमने को। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और कमेंट्स करके मुझे बताते रहें। धन्यवाद।